नमस्कार, मैं गजेंद्र इंगले अपने वीकली प्रोग्राम सोशल संडे को लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस प्रोग्राम में मैं आपका स्वागत नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप जो फ्लैशेस हैं उनसे समझ चुके हैं कि एक बहुत ही गंभीर विषय है जिस पर आज अपन लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। चर्चा इसलिए क्योंकि आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इस वीडियो में जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ उनका क्या वास्तव में समस्या है और क्या उसका जो है वो हम हल कर सकते हैं। तो जिस तरह से अभी आपने फ्लैशेस में देखा कि छात्रों के जो आत्महत्या के मामले हैं वो हमारे देश में बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही में 12वीं का रिजल्ट आया है और सीबीएसई 12th का रिजल्ट जैसे ही आया है वैसे ही देश के अलग अलग कोने से इस तरह के समाचार, दुखद समाचार भी हमारे पास आने लगे कि कम नंबर आने के कारण या सफल न होने के कारण छात्रों ने आत्महत्या कर ली। तो ये घटना इसी साल की नहीं है, हर साल हम देखते हैं कि परीक्षा परिणामों के बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। और यहाँ केवल बात 12th के परिणाम की नहीं है, कई बार 10वीं के रिजल्ट के बाद भी ऐसा होता है। और कई सारे बच्चे जो हायर एजुकेशन में हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, कुछ लोग IITs और IIMs में हैं, उनके साथ भी ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ये समस्या क्यों है, हमारे छात्र आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। तो ये इसका मूल कारण है उन छात्रों पर सफल होने का जबरदस्त दबाव। जो चीज़ें वो नहीं कर सकते, जिस चीज़ की क्षमता उनकी नहीं है, वो चीज़ भी उनको जबरदस्ती कराए जाने का दबाव। और ये दबाव देते हैं उनके खुद के पेरेंट्स, उनकी सोसाइटी, उनके आसपास के लोग, और साथ में वो जिन कोचिंग सेंटर्स पे पढ़ते हैं उनका भी माहौल ये है कि वहाँ पर कैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना और सफल होने के लिए तरह तरह की दबाव बनाई जाती है। कई बार छात्रों को जो उनके शिक्षक होते हैं वो मोटिवेट करने के बजाय इस तरीके से डिप्रेशन में डाल देते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं। इसमें हमने अभी देखा कि कई सारी जगह से घटनाएं आई हैं जिसमें बच्चों ने जो है 12th के बाद सफल न होने पर या कम मार्क्स आने पर आत्महत्या का एक आत्मघाती कदम उठाया है। लेकिन ये समस्या केवल 12वीं के छात्रों के साथ नहीं है। हम देखें कि पिछले कुछ सालों में इवन IITs की यदि बात करें तो 5 सालों में 33 केसेस, 33 केसेस तो IIT के छात्रों के आए हैं जिन्होंने आत्महत्या की है। अभी हाल ही में मद्रास IIT का भी एक केस शायद पिछले महीने आया था। इसके अलावा यदि हम IIT, IIMs जैसे टॉप कॉलेजेस की बात करें तो इन सभी कॉलेजेस में भी पिछले 5 सालों में 61 छात्र जो है वो आत्महत्या का आत्मघाती कदम उठा चुके हैं। तो कितना दबाव होता होगा आप समझ सकते हैं, किस तरह का दबाव होता होगा करियर को बनाने का, सफल होने का। वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, किस तरह की उनसे उनके पेरेंट्स ने अपेक्षाएं रख रखी हैं और शायद उनको लगता है कि वो पूरा नहीं कर पा रहे तो वो जो है वो अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर लें। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि देयर इज लाइफ। यदि लाइफ है तो करियर है, एंड देयर इज लाइफ। तो जीवन में ही यदि आपको कुछ और करना हो, जरूरी नहीं है कि एकेडमिक्स में अच्छा करने पे ही आप जीवन में सफल हों। एकेडमिक्स के अलावा भी आप कुछ और करते हैं, क्योंकि कई बार अपना देखा गया कि यदि बच्चों की रुचि है स्पोर्ट्स में, कुछ और एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक में, तो वहाँ पर उनको इतना एनकरेज नहीं किया जाता है। जबकि अपन देख सकते हैं कि यदि बच्चे की स्किल्स कहीं और है और यदि वहाँ पर वो परफॉर्म कर रहा है तो वहाँ से भी वो सफलता के आसमान को छू सकता है। हमारे सामने बहुत बड़े बड़े ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर का भी एग्जाम्पल हमारे सामने। एकेडमिक्स में बहुत अच्छे नहीं थे लेकिन सफलता के किस मुकाम पर आज हैं, भारत रत्न तक उनको मिला है। तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। लेकिन यहाँ पर हमको इस विषय पर बहुत चिंतन मनन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई छोटी समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ी है। हम कहीं ना कहीं जो है अपनी युवा शक्ति को खो रहे हैं, उन योग्य छात्रों को, बच्चों को खो रहे हैं जो कुछ और बहुत अच्छे से कर सकते थे, लेकिन हमने उनको किसी और सेगमेंट में डाल दिया है। यहाँ यदि हम बात करें तो समाज की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा बनती है, क्योंकि हमने सामाजिक दायरा ऐसा बना रखा है जिसमें एकेडमिक्स को हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसी पर प्रेशर करते हैं। पेरेंट्स की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है। पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि नहीं भाई, हमारा बच्चा जो भी करेगा वो अच्छा कर लेगा। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि इंजीनियरिंग में ही लाइफ है या मेडिकल में ही लाइफ है या IAS नहीं बनेगा तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। तो ये पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को फ्रीडम देना चाहिए, समाज के दबाव से उसको दूर रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा भी देखा गया कि पेरेंट्स खुद जो है वो बहुत दबाव डालते हैं। मेरे पास में प्रैक्टिकली ऐसे सारे काउंसलिंग के केसेस जब आते हैं तो मैंने देखा है कि कई बार ज़बरदस्ती जो है वो बच्चों को जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बनाने का प्रयास किया जाता है। अभी मैं हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक जो ट्रेनर था वो
एक सर्कस में जाता है, सर्कस मास्टर से बोलता है कि मेरे पास में एक बहुत ही ज़बरदस्त गेम है जिसको आप पहले यूज़ करेंगे तो आप का जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो उसने कहा क्या है ऐसा, तो बॉक्स में से उसने खोल के निकाला तो एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा था और एक छोटा सा पियानो था। उसने कहा ये कुत्ते का बच्चा बहुत ज़बरदस्त पियानो बजाता है। सर्कस मास्टर को आश्चर्य हुआ कि ये कुत्ते का बच्चा पियानो कैसे ज़बरदस्त बजा लेता है। उन्होंने कहा ठीक है भाई बच्चे बताओ। तो उसने वास्तव में जब कुत्ते के बच्चे ने पियानो बजाया, बड़ा ज़बरदस्त पियानो बजाया और पियानो को बजते देखकर सर्कस मास्टर ने भी बोला कि भाई ये तो बहुत ही बेहतरीन कलाकार है और ये तो हमारे सर्कस में बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। वो ऐसा कह ही रहा था कि इतने बीच में एक कुतिया आई और वो उस बच्चे को उठा के ले गई। सर्कस मास्टर ने उससे पूछा भाई कि ये क्या था, तो वो बंदा जो लेके आया था उसने बोला भाई ये इसकी माँ थी और ये इसको डॉक्टर बनाना चाहती है, इसलिए ये इसको पियानो से उठा के ले गई। तो ये एक मोरल था, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इससे आप समझ सकते हैं ये हंसी का विषय नहीं था। वास्तव में ऐसा होता है कि कई बार आपके बच्चे की योग्यता कुछ और है और आप ज़बरदस्ती उसे कुछ और बनाना चाहते हैं। इस तरह के केसेस मेरे सामने भी आए हैं, मेरे पास भी ऐसे केसेस हैं जहाँ पर पेरेंट बच्चे को ज़बरदस्ती इंजीनियर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बनाना चाहते हैं, जबकि बच्चे के अंदर उस टाइप की स्किल्स नहीं है। वो कुछ और यदि करे लाइफ में तो सफल हो सकता है। अभी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे एक और भी इमेज जो है काफ़ी वायरल हो रही है। वो उत्तर प्रदेश के दो जो आपके मंत्री हैं उनको लेकर है, लालू प्रसाद जी के दोनों सपुत्र जो इस समय मंत्री हैं, जबकि उनकी एकेडमिक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसको लेकर मजाक उड़ाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में आप समझें तो यदि वो शायद एकेडमिक्स में अच्छा कर भी लेते तो क्या करते, कहीं पर कोई बाबू बन के बैठते, अधिकारी बन के बैठते। लेकिन आज वो मंत्री हैं और बहुत सारे अधिकारियों के ऊपर रूल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी स्किल्स नेतागिरी में थी, ये भी एक स्किल होती है। तो जिस तरह का टैलेंट उनमें था उसको उन्होंने आगे जो है वो पॉलिश किया और वहाँ सक्सेसफुल हुए। तो ये उदाहरण भी आपको समझना चाहिए, इसको अदरवाइज ना लीजिए। तो इस तरह के काफ़ी उदाहरण हैं और हम देख रहे हैं कि हमारे सामने इतने सारे जब सुसाइड के केसेस आ रहे हैं तो समाज की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है। साथ में मैं एक आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि यदि हम छात्रों में आत्महत्या के मामले देखें तो उसमें टॉप 3 स्टेट्स जो हैं उसमें है तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों में सबसे ज़्यादा छात्रों की आत्महत्या के केसेस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सरकार की भी जिम्मेदारी है, इन राज्यों के सरकार को भी कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, कुछ ऐसी योजना लागू करनी चाहिए कि छात्रों में इस तरह का दबाव न बने। उनको स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, कोचिंग लेवल पे इस तरह की काउंसलिंग्स प्रोवाइड की जाए जिसमें उनको स्किल्स देखी जाए। यदि उनको ज़बरदस्ती किसी कोर्स में ढकेला जाए तो उससे बचाया जाए, उनको कुछ और जो है स्किल्स डेवलप की जाए जिससे वो वहाँ पर अपने जीवन में आगे सफल हो सके। वैसे मैंने सुना था कि कुछ समय पहले शायद कुछ स्कूल्स के लिए ये इस तरह की गाइडलाइंस आई थी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि स्कूल्स में इस तरह के कोई काउंसलर अपॉइंट हैं, क्योंकि मैंने कई कुछ स्कूल्स में जाके भी देखा है कि कोई तरह के काउंसलर्स अपॉइंट नहीं है जो एक्सपर्ट्स काउंसलर हैं जो बच्चों को इस तरह की चीज़ों से बाहर ला पाएँ। क्योंकि जब बच्चे को चारों तरफ से दबाव होता है उसके बाद भी वो वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाता है, उसको कोचिंग सेंटर्स द्वारा ऐसा बताया जाता है कि यदि इस एग्ज़ाम में सफल नहीं हुए तो लाइफ बर्बाद है, तो बच्चा भी सोचता है कि लाइफ बर्बाद ही है तो ऐसी लाइफ होने का फ़ायदा क्या है। तो इस तरीके की घटनाएं जो हैं उसमें दोषी समाज भी है, कोचिंग सेंटर्स भी, और मैं बिल्कुल कठोर शब्द में कहूँगा कि पेरेंट्स भी है और हमारा जो सिस्टम है वो भी है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कहीं ना कहीं उनकी जिम्मेदारी बनती है, वो पॉलिसीज़ नहीं बनाई हैं। तो यहाँ ये उदाहरण मैंने दिए हैं आपको, मैंने फिगर्स भी बता दिए कि बड़े बड़े कॉलेजेस, IIT, IIMs में भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जबकि वहाँ जाने के लिए तो एक छात्र को कितना होशियार होना पड़ता है, उसके बाद भी उसे उससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का उसके ऊपर प्रेशर है, आप समझ सकते हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो जीवन है, यदि जीवन रहेगा तभी करियर बनेगा। एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत फील्ड्स हैं जहाँ पर आप बच्चे सफल हो सकते हैं। आपको उनको समझने की ज़रूरत है, आपको उनके अंदर छुपे टैलेंट्स को पहचानने की ज़रूरत है। जाइए उससे पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि हम YouTube पर ये वीडियो जो है वो लोड करने वाले हैं और एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं कैरी मनाटी, उनका असली नाम आप बताइएगा नीचे कमेंट करके। तो यूट्यूबर सक्सेसफुल, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ज़बरदस्त चल रहे हैं, फेम है, सब लोग जानते हैं। 12वीं के एग्ज़ाम के कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपने फादर से बोला था कि आई कांट डू दिस, मैं नहीं कर सकता हूँ, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, मैं परफॉर्म भी नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं वीडियोस बनाता हूँ, वहाँ सक्सेसफुल हूँ। लेकिन उनके फादर ने अलाउ किया, उनके फादर ने बोला कि ओके गो योर एंड लिव योर लाइफ। तो आप देख सकते हैं कि आज यदि वो 12वीं के एग्ज़ाम में घुसे रहते तो हो सकता है 4 साल तक एग्ज़ाम ही देते रहते, लेकिन वहाँ उनको कोई जानता भी नहीं।
लेकिन आज पूरा देश उनको जानता है, पूरी दुनिया उनको जानती है। तो इस तरह के बहुत उदाहरण हैं। हमें समझना पड़ेगा कि जहाँ बच्चे से बात करें, जो उसकी योग्यताएं हैं, जो उसका स्किल्स है, उसके अकॉर्डिंग ही उसको आगे जो है वो करियर चुनने दें। एकेडमिक्स में नहीं हो, नॉन एकेडमिक्स में हो, कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ में हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हो, किसी भी चीज़ में हो, तो वहाँ पर वो सफल होगा। मेरे को ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ, मेरे छात्रों के हैं जिन्होंने, मैं जबकि एकेडमिक फैकल्टी रहा, लेकिन मैंने भी उनको मोटिवेट किया और वो उसके अलावा दूसरे सेगमेंट में भी गए, तो वहाँ पर भी लोग सक्सेसफुल हुए। तो हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि ये जो एक बढ़ती हुई समस्या है, क्योंकि इसके आंकड़े इस साल सबसे ज़्यादा बढ़े हैं, लगातार हर साल आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि यहाँ इस विषय को बहुत गंभीरता से लें, प्रॉपर काउंसलिंग करें। बच्चों की नहीं, पेरेंट्स की काउंसलिंग की भी बहुत ज़रूरत है, और यहाँ एक ऐसा माहौल बनाएं जिसमें बच्चों को वो करने की आज़ादी हो जिसमें उनकी स्किल से योग्यता है और वो वास्तव में उस सेगमेंट में सफल हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जिस संदेश को मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाह रहा था वो आप तक पहुँचा होगा। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के मैसेज को आप आगे भी लोगों तक शेयर करेंगे, जिससे हम इन घटनाओं को कम कर सकें। हम सभी की जिम्मेदारी है। अगले रविवार को एक नए विषय के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर आऊँगा। जब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।